नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है वो होने की उम्मीद है अक्टूबर में। तो आप तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो मैथ का जो पोर्शन है उसमें एक टॉपिक आता है जो सबसे महत्वपूर्ण तरह से माना जाता है, क्योंकि इसमें से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, वो है साधारण ब्याज। ठीक है। तो साधारण ब्याज के हम लोग बारे में आज बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज का जो एक चैप्टर होता है उसमें हम लोग समझेंगे कि साधारण ब्याज होता कैसे है, मतलब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूलधन होता क्या है। तो देखिए, हमारे पास जब भी हम कोई भी धन लेते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो एक चीज़ आता है, उसको हम लोग कहते हैं मूलधन। अब मूलधन मतलब नाम में ही छिपा है क्या, पहला छिपा है मूल और दूसरा छिपा है धन। यानी कि जो भी पैसा हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। जो भी कोई धन हम किसी से व्यक्ति से क्या करते हैं, उधार लेते हैं किसी भी। अब जब उधार लेंगे तो व्यक्ति उधार लेगा तो दो शर्तों पे पैसा क्या करेगा, हमको उधार देगा। पहला कहेगा कि सर आप बताइए कितने साल के लिए पैसा आप लेना चाहते हैं। दूसरा, जब आप साल बताएंगे तो क्या करेगा, आपके लिए एक दर फिक्स करेगा कि सर इतना दर के हिसाब से, यानी इतने रेट के हिसाब से हम आपसे रिटर्न पैसा वापस लेंगे। इसका मतलब जो भी हम पैसा उधार देंगे आपको, उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी ब्याज चार्ज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। तो वो जब दर चार्ज करेगा तो दर क्या करेगा, अपने से जैसे कहेगा 5% कह दे। अगर मान लीजिए 2 साल के लिए है तो 5% कह दे, 10% भी कह सकता है, 20% भी कह सकता है। वो उस व्यक्ति के आधार सॉरी उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो व्यक्ति आपको किस रेट से पैसा उधार दे रहा है। अब जब पैसा उधार मान लीजिए आपने ले लिया, तो जब पैसा उधार ले लिया आपने, तो जब पैसा उसको मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है 10,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। 10,000 व्यक्ति पैसा दिया 5% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब बात सर ये आती है कि ये बताइए कि जब व्यक्ति वो अगर लौटाने जाएगा तो क्या 10,000 ही लौटाएगा 2 साल के बाद, या 10,000 से ज़्यादा लौटाएगा, तो कितना ज़्यादा लौटाएगा, ये सारी बातें हम आज सीखेंगे उसमें। तो चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला अभी हमने प्रश्न लिया था कि मूलधन लिया था कितना, 10,000 रुपया। किसी व्यक्ति से उधार लिया गया था 10,000। दर क्या थी, तो उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई देखो 5% देना, यानी कि 100 रुपये पे 5 रुपये अधिक मुझे चाहिए, है ना। समय जो था, कहा गया था कि सर हमको 2 साल के लिए उधार चाहिए। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, यानी 2 ईयर के लिए। तो ब्याज बनता क्या है, तो अब उसने बताया कि बताइए कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो हम ब्याज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल, दर यानी रेट, इनटू समय यानी टाइम। यानी इन तीनों का हम जब गुणा कराते हैं तो बटे में क्या लिखेंगे, 100। क्यों 100 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो दर है वो प्रतिशत में है। तो जब प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है, 100 आता है। तो मूलधन हमारा जो दिया है वो 10,000 रुपया दिया है। कितना दिया है, 10,000 गुणे दर जो हमारा है 5% है, समय जो है हमारा वो 2 साल है, बटे में कितना हो गया, 100। जब हम बात घटाने की बात करते हैं तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया। इसका मतलब 100 ऊपर बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है। 100 में 5 से कराएंगे 500, 500 में 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,000 रुपया। इसका मतलब जब वो व्यक्ति जब वापस करे जाएगा तो 1,000 रुपया अधिक वापस करेगा। लेकिन कितना करेगा, जितना भी पैसा वापस करेगा उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन, या इंग्लिश में कहें तो अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो जब अमाउंट का मतलब होता है जो पैसा वापस किया जाता है, तो यहाँ पे सूत्र बनता है मूलधन धन यानी प्लस ब्याज। मिश्रधन जब भी निकालना हो तो मूलधन में क्या करते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मूलधन हमारे पास कितना था, तो मूलधन हमने लिया था उधार किससे, उससे 10,000 रुपया लिया था।
लेकिन ब्याज बन गया कितने का, 1,000 रुपये का। ठीक है, यानी पैसा जब हम देने जाएंगे तो उसको 11,000 रुपये देंगे। कितना देंगे, 11,000 रुपये क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। यानी जब भी वो वापस करेगा तो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद होगा इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आगे कि अब अगर समय हो या मिश्रण हो तब हम लोग कैसे इस फार्मूले को हल करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास मूलधन भी हो। ठीक है, हम किसी व्यक्ति से मान लेते हैं कि 5,000 रुपये क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, 5,000 रुपये उधार लिए हैं। तो ब्याज जब उधार लेने गए तो वो कहा ना कि देखो हम ना तुम्हें 500 रुपये अधिक देना मुझे, मतलब 5,000 रुपये ले जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपये ब्याज लौटाना। तो उसने कहा ठीक है, 5,000 रुपये, 500 ब्याज हो गया। फिर उसने कहा दर, दर कहा कि सर नहीं पता है कितना दर बनेगा। समय कहा है कि तुम ले जाओ मुझसे पैसा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा ले जाओ मुझसे। तो बात आती है किसकी, दर की, यानी कि हमें रेट निकालना हो तो हमारा दर का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 में मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो अब ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज हमारे पास कितना है, हमको पता है 5,000 रुपये ब्याज मिला था, गुणे 100 में कितना, 5,000 का गुणे दो, 5 साल के लिए था तो 5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 5 से घटा दिए तो 5 10 में हो गया 50, और ये 5 से घटा दिए तो हो गया 2 12 में। इसका मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया था कितना परसेंट किया गया था, तो 2% चार्ज किया गया था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा समय के, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला सारा लिख लेते हैं। तो फार्मूला जो है आप लिख लीजिए। पहला फार्मूला जो है आपका ब्याज का, तो ब्याज जब भी निकालना हो तो आपका फार्मूला बनता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, बटे में क्या बनता है, 100। दूसरा अगर रख लीजिए कि अगर दर निकालना हो तो सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। फिर जब हम बात करते हैं तीसरा समय की, तो लिखिए समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। ये समय के लिए हो गया। अब हमारे पास मान लीजिए चौथा, जब मूलधन ही पूछ दे तब क्या करेंगे, तो वहाँ लगाएंगे ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। अब यहाँ से 4 फार्मूला हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे अगले फार्मूले की तरफ। अब मान लीजिए मिश्रधन पूछे, तो मिश्रधन बराबर होता है, हमने पढ़ा अभी पीछे, मूलधन धन ब्याज। अच्छा, एक और ब्याज पूछ सकता है यहाँ से। तो जब ये ब्याज पूछेगा, जब क्या क्या दिया हो, मिश्रधन दिया हो मूलधन दिया हो, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। और यहाँ से एक और फार्मूला हो सकता है किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन निकालने के लिए होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज। ये हो गया। फिर एक और प्रश्न होता है, वो भी क्या निकालने के लिए, तो मूलधन निकालने के लिए फार्मूला बनता है मिश्रधन गुणे 100 बटे में 100 फिर प्लस दर गुणे समय। तो ये है फार्मूला, जितने भी फार्मूला इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समय की। अगर हमसे समय पूछता है तब हम क्या लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ब्याज देना पड़ रहा है 400 रुपया। कितना, समय हमारा नहीं पता है, कितने साल के लिए पैसा उधार दिया गया था।
और मूलधन जो था हमारा यानी पैसा जो उधार दिया गया था वो दिया गया था 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपया। और जो उसकी रेट थी ना, दर जो थी वो थी 20%। कितना था? 20%। तो हमने समय का सूत्र अभी बताया कि होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। तो ब्याज जो है हमारा कितना है? 400 रुपया है, गुणे जो है, सॉरी यहाँ माफ़ कीजिए, ये हो जाएगा 100। तो 100 बटे में 20,000 गुणे कितना है? 20%। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, जीरो जब कटाएंगे, दो जीरो ये कट गया, दो जीरो ये कट गया, दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए, चार एकम है 4 और 4 ही पाँचे 20। कोई कट नहीं रहा है, इसका मतलब हो गया 1/10%, है ना। या इसको जब भाग देंगे तो 0.1% का क्या लगा, सॉरी समय है ना, समय पूछा है तो वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ष हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था अपने से रैंडमली हमने लिया था, इसीलिए हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा बटा में आ गया है। तो ये आपका आंसर 1/10 वर्ष होगा। ठीक है। तो हमें क्या देखना है? बस ये देखना है कि जो फार्मूला लगेगा वो इसी बेस पे लगेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया है। जब हम बात करते हैं एक प्रश्न की, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मान लीजिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है एक प्रश्न में, कह रहा है कि एक ब्याज है, वो दिया गया है आपको ना 4,125 रुपया। दर जो है ना आपकी वो दिया गया है 11%। ठीक है। मूलधन जो है आपका वो दिया गया है आपको, वो दिया गया है 7,500 रुपया। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना है समय। तो समय बराबर होता है सूत्र ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा कितना है? तो ब्याज हमारा है 4,125 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना दिया है? तो 7,500 गुणे सम दर कितना दिया है? तो 11%। दो जीरो से दो जीरो कटा देंगे। जब हम बात करेंगे 11 से, ये 5 से पहले कटाते हैं, तो 5 से 15 बार में, 5 से कटाएंगे तो 5 बटे 40, एक बचा तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटा सकते हैं, 5 तीन 15, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम में 5, 3 बचा, 5 छः 30, दो बचा, 5 पचे 25। फिर 3 से जब कटाएंगे तो कटेगा 3 पाँचे 15 और एक बचा 3 पाँचे 15। फिर जब 11 से कटाएंगे तो कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कितना? 5%, सॉरी 5 वर्ष। यानी कि 5 साल में जो पैसा होगा वो इतने रुपये ब्याज बन जाएगा। कितना पैसा? तो 7,500 रुपया का ब्याज कितना बनेगा? 4,125 रुपये। इस तरह के जो प्रश्न है आपको जो है उम्मीद है देखने को मिलेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये 2 या 3 नंबर, दो मतलब 2 नंबर वाले में और एक 1 नंबर वाले प्रश्न में मिलता है। तो उम्मीद ही होगा आप पता भी होगा आपको कि 2 नंबर का भी पेपर होता है, मतलब दो दो नंबर वाले प्रश्न होते हैं और 1 नंबर वाले भी प्रश्न होते हैं, और साथ में एमसीक्यू भी होता है। तो एमसीक्यू में उम्मीद है कि ये सीधा सीधा बस फार्मूला पूछ सकता है, या मूलधन दे दे, ब्याज दे दे और मिश्र धन का फार्मूला पूछ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद होगा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पे चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।